हेलो स्टूडेंट, टुडे वी रीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टिमेटर्स। अभी लास्ट लेक्चर में हम व्हाट इज एस्टिमेशन एंड टाइप ऑफ एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ा था। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टिमेटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टिमेटर 4 टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखी है अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी। आज हम पढ़ेंगे अनबायस्डनेस क्या होती है। ये देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्टिमेटर अनबायस्डनेस। अनबायस्डनेस, पहले तो ये देखो एक एस्टिमेटर क्या होता है। क्या होता है एक एस्टिमेटर? टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ, टी को एस्टिमेट बोलते हैं ना, स्टैटिक। टी ऑफ x1 x2 xn, ये सारे क्या हैं? सैंपल के एलिमेंट्स हैं। इनके ऊपर ये स्टैटिक डिफाइन है, तो वो एस्टिमेटर कितना बन गया? टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ x1 अप टू xn इज सेड टू बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द गामा थीटा। ये कोई पैरामीटर स्पेस दे रखा है, उस पैरामीटर स्पेस का ये अनबायस्डनेस एस्टिमेटर बनेगा टीएन। कब बनेगा? जब टीएन पर हम एस्टिमेट लगाएं, एस्टिमेशन लगाएं ई ऑफ टीएन। लगा दिया टीएन पर एस्टिमेटर, वो किसके इक्वल आ जाए? उस पैरामीटर स्पेस के इक्वल आ जाए। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल फाई, यानी कि ये कोई पैरामीटर स्पेस है, उसमें सारे थीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो इसमें बिलोंग करती हैं। समझ में आ गया? यानी कि टी एन इस गामा थीटा का अनबायस्डनेस एस्टिमेटर कब बनेगा? जब टी एन पर एस्टिमेट लगाएंगे और एस्टिमेट ऑफ टी एन इज इक्वल टू गामा थीटा बन जाएगा, यानी वो पैरामीटर स्पेस के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, मीन को हम क्या लेकर चलते हैं? म्यू, और वेरिएंस को क्या लेकर चलते हैं? सिग्मा स्क्वायर। अब देखो, ई ऑफ एक्स बार का एस्टिमेट कितना हो गया? म्यू। म्यू भी मीन होता है और एक्स बार भी क्या होता है? मीन ही होता है। लेकिन एक्स बार का एस्टिमेट ये क्या थे? पैरामीटर और स्टैटिक में डिफरेंस नहीं था। ये स्टैटिक है और ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर पर एस्टिमेट लगाया, वो स्टैटिक में चेंज हो गया। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में, एस्टिमेट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, उसी पर है ये। एक्स बार पर एस्टिमेट लगाया तो वो क्या बन गया? म्यू। और एस स्क्वायर पर एस्टिमेट लगाया तो नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। लेकिन वैसे जनरली तो एस स्क्वायर पर एस्टिमेट लगाते हैं, वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों ही वेरिएंस को डिनोट करते हैं। एक पैरामीटर में होता है, दूसरा स्टैटिक में होता है, होते दोनों वेरिएंस ही हैं। बट ई एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये कब कहता है? हेंस देयर इज ए रीजन टू प्रीफर एस स्क्वायर। ये कहता है कि देखो, जनरली तो ये इक्वल होता है, लेकिन जब इक्वल नहीं होता है तब की बात है ये। ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू हो गया, और ई ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे? ई ऑफ एस स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अगर ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो हम एस स्क्वायर को प्रीफर करेंगे। समझ में आ गया? अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इक्वल नहीं है तब एस स्क्वायर को प्रीफर करेंगे। और एस स्क्वायर वही जो इसकी वेरिएंस की डेफिनेशन होती है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उन सब का समेशन डिवाइड बाई एन माइनस 1। अब देखो, ये है कैपिटल एस स्क्वायर, ये आ गया कैपिटल एस स्क्वायर। अब देखो स्मॉल एस स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल एस स्क्वायर था। स्मॉल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये देखो समेशन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर एन तक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई एन होना चाहिए ना। एन एलिमेंट का समेशन है तो डिवाइड बाई एन। और स्मॉल एस स्क्वायर वेरिएंस वही तो होता है, टू दी सैंपल वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और समेशन 1 to n है, तो डिवाइड बाई भी कितना है? n है। समझ में आया? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब देखो, स्मॉल एस स्क्वायर अगर नॉट इक्वल टू गामा स्क्वायर है तो हम कैपिटल एस लेते हैं। यहाँ स्मॉल एस है, यहाँ कैपिटल एस है, तो कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। हैंस देयर इज ए रीजन टू प्रीफर कैपिटल एस स्क्वायर टू दी सैंपल वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर। यानी कि अगर स्मॉल एस स्क्वायर गामा स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो कैपिटल एस स्क्वायर का एस्टिमेट गामा स्क्वायर के इक्वल लेंगे, और जहाँ पर कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू ये होगी और स्मॉल एस स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, इसीलिए इसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसका एस्टिमेट तो गामा स्क्वायर के इक्वल है ही नहीं, इसीलिए हम कैपिटल एस स्क्वायर को प्रीफर करेंगे। अब देखो, एस्टिमेट ऑफ टी एन अगर बाई चांस ग्रेटर देन थीटा हो जाए, यहाँ पर क्या लिया? एस्टिमेट ऑफ टी एन इज इक्वल टू गामा थीटा, और यहाँ पर अगर ग्रेटर देन थीटा हो जाए तो टी एन को क्या कहेंगे? पॉजिटिवली बाइस्ड
यानी कि यही तो बन रहा था इसका, अनबायस्ड एस्टिमेटर था। इक्वल है तो अनबायस्ड है, अगर ग्रेटर और लेस हो गया फिर तो बायस्ड हो जाएगा। इक्वल के लिए अनबायस्ड है तो या तो ग्रेटर हो गया या फिर लेस हो गया, तो दोनों के लिए बायस्ड हो गया ना, तो वही कहता है अगर ई ऑफ टी एन बड़ा हो गया, ग्रेटर देन थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली बायस्ड, और ई ऑफ टी एन लेस देन थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिवली बायस्ड। द अमाउंट बायस्ड बी थीटा, बी थीटा मतलब बायस ऑफ थीटा, बी थीटा बायस ऑफ थीटा, और बी थीटा बायस ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे, ई ऑफ टी एन माइनस गामा थीटा, यानी कि इक्वल तो है नहीं, ये इक्वल नहीं है तो ई ऑफ टी एन से गामा थीटा घटा देंगे, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू आएगी, यानी कितना बायस्ड हुआ है ई ऑफ टी एन माइनस गामा थीटा, और वेयर थीटा बिलोंग्स टू जो पैरामीटर स्पेस है वहाँ बिलोंग करेगा। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, समझ में आ गया, अनबायस्डनेस और बायस्डनेस। अगर ई ऑफ टी एन इज इक्वल टू गामा थीटा हो जाता है तो अनबायस्डनेस यानी कि टी एन का एस्टिमेट उस पैरामीटर के इक्वल हो जाता है, तो अनबायस्ड या ग्रेटर देन लेस देन आ जाता है तो वो बायस्ड हो जाता है। और बायस्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई ऑफ टी एन में से गामा थीटा घटा देंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना बायस्ड है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, x1 x2 अप टू xn इन इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। ये रैंडम सैंपल है, हमें पता है x1 x2 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन n, कैपिटल N दे रखा μ1, यानी ये मीन हो गया और ये वेरिएंस हो गया। शो दैट दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, ये हमें प्रूव करना है। देखो ये तो रैंडम सैंपल हो गए फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। अब हमें टी क्या दे रखा है, एक्स आई का स्क्वायर है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, इसका मतलब ये वेरिएंस टाइप में दे रखा है ना, कुछ भी वेरिएंस टाइप में। वी आर गिवन, ये तो है देखो एस्टिमेट ऑफ मीन कितना है म्यू, तो ई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू म्यू, और वेरिएंस कितना है इसका 1 है, वेरिएंस 1 है ना, मीन म्यू है और वेरिएंस 1, और वैसे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालें, यानी एलिमेंट के स्क्वायर्स का बाद में एस्टिमेट करें, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो यानी दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस ई ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। देखो वेरिएंस ऑफ एक्स आई की हमारे पास वैल्यू है 1 और प्लस कितनी है म्यू स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर को हम क्या लेकर चलेंगे एक्स आई स्क्वायर, और उनका एस्टिमेट यानी ई ऑफ टी हो जाएगा ना, एक्स आई स्क्वायर उनका एस्टिमेट ई ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, हमें ई ऑफ देखो क्या निकालना है, टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब ई ऑफ टी निकालना है, तो निकालो ई ऑफ टी निकालो, यहाँ पर टी की वैल्यू रख दी, 1/n कॉन्स्टेंट अब बाहर ले आएंगे तो किसका आ गया ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर समेशन, और ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर की तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू आएगी ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और 1 प्लस म्यू स्क्वायर का समेशन, इनका समेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 का समेशन तो n होता है ना, 1 प्लस अप टू n टाइम्स, तो n से n कैंसिल होकर कितना आ गया, ये देखो ई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गया, और यही निकालना था, टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब देखो सेकंड एग्जांपल में क्या दे रखा है, इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा देन टी स्क्वायर इज बायस्ड एस्टिमेटर, बायस्ड हो जाएगा। देखो टी इज अनबायस्ड है तो अनबायस्ड का मतलब ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, यही हुआ ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय डेफिनेशन ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। अब बायस्ड एस्टिमेटर तो वही वेरिएंस निकालो, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ टी ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई ऑफ टी का होल स्क्वायर, ई ऑफ टी स्क्वायर एज इट इज ई ऑफ टी की वैल्यू है यानी कि माइनस थीटा स्क्वायर, तो ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब देखो थीटा स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई थीटा स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ टी, यही आ गया ना, ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू थीटा स्क्वायर को उधर ले जाओ, थीटा स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ टी, और वेरिएंस ऑफ टी स्क्वायर निकालना, यानी ये पॉजिटिव है, टी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, वेरिएंस भी क्या होता है सारे स्क्वायर्स का एडिशन होता है, इसलिए ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये पॉजिटिव है तो ओबियस सी बात है थीटा स्क्वायर प्लस कुछ तो ऐड होगा, यानी कि ई ऑफ टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर की इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि प्लस में कुछ क्वांटिटी ऐड है, कुछ क्वांटिटी ऐड है, दोनों इक्वल नहीं है तो बायस्ड एस्टिमेटर हो गया, यही तो बताया था
ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा तभी अनबायस्ड होता है, ई ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू थीटा स्क्वेयर तभी अनबायस्ड होता है, और ई ऑफ टी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वेयर हो गया, इसका मतलब ये बायस्ड हो गया। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, शो दैट समेशन एक्स आई माइनस वन एंड डिवाइड बाई इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा स्क्वेयर, यानी कि ये एक टाइप से टी दे रखा है, जैसे यहाँ था ना टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये एक टाइप से टी की वैल्यू है, ये टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वेयर, यानी ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा स्क्वेयर है। फॉर ए सैम्पल x1 अप टू xn ड्रॉन ऑन x विच टेक्स द वैल्यूज 1 और 0। देखो अब विच टेक्स द वैल्यूज, जो ये सैंपल है, ये सैंपल क्या वैल्यू लेता है, या तो 1 लेता है या 0 लेता है, 1 या 0, यानी कि दो ही वैल्यू हैं, एक ही ट्रायल है और उसकी वैल्यू या 0 या 1, यानी कि ये बर्नौली हो गया ना, बर्नौली पॉपुलेशन हो गया ना, 1 और 0। अगर 1 लेता है वैल्यू तो कितने आ गई, थीटा वैल्यू आ गई, और 0 लेता है तो कितनी आ गई, 1 माइनस थीटा होगी। ये देखो फिर सिंस x1 x2 xn रैंडम सैंपल ये दे रखा है फ्रॉम ए बर्नौली पॉपुलेशन, क्योंकि ये बर्नौली पॉपुलेशन विद पैरामीटर थीटा, पैरामीटर कितना है थीटा, t इज इक्वल टू हमने t कुछ भी मान लिया, समेशन एक्स आई आइसोमॉर्फिक टू बर्नौली एन एंड थीटा, यही तो पैरामीटर होते हैं उसके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और उसका पैरामीटर। अब ये देखो बर्नौली ट्रायल में ई ऑफ टी कितना होता है, यानी कि उसका मीन कितना होता है एन थीटा, और वेरिएंस कितना होता है एन पी क्यू, यही होता है ना एन पी क्यू, क्योंकि बी ऑफ एन पी, पी यहाँ पर थीटा है, पैरामीटर थीटा है, तो एन पी एन थीटा हो गया, तो ई ऑफ टी कितना हो गया एन पी, पी की जगह कितना है थीटा है यहाँ पर, वेरिएंस कितना हो गया एन पी क्यू कितना होता है 1 माइनस पी, हो गया ये वेरिएंस, यानी दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें निकालना है ई ऑफ इसका, ई ऑफ ये निकालना है, तो देखो समेशन एक्स आई को हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है, टी माइनस वन, यानी कि समेशन एक्स आई को हम 1 मिनट के लिए टी मान कर चले हैं, तो टी इंटू टी माइनस वन डिवाइड। अब जब एस्टिमेट अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई अंदर चला जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी हो जाएगा, टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस टी, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई ऑफ टी। अब देखो ई ऑफ टी की वैल्यू है हमारे पास, ऐसे हम ई टी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इससे वेरिएंस से निकालेंगे, जो ये वेरिएंस का फॉर्मूला ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ई ऑफ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा वेरिएंस एक्स, इधर जाकर ई ऑफ टी का होल स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास है, और प्लस में ई ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगी, इसके प्लस में एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी। ये देखो कितना हो गया, वेरिएंस ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई ऑफ टी था ही, ये वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू रख दी, ई ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ई ऑफ टी की सिंप्लीफाई करके कितना आ गया थीटा स्क्वायर, यानी कि इसका एस्टिमेट क्या आ गया, इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा स्क्वायर, वही आ गया ना, ई ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर आ गया, तो अनबायस्ड ही हो गया। अगर ये नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर होता तो ये बायस्ड हो जाता। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इफ एक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉइजन फॉर्म विद पैरामीटर थीटा, पॉइजन फॉर्म है, Poisson form with parameter theta, show that only unbiased estimator of exponential कितना दे दिया माइनस के प्लस 1 थीटा, और के ग्रेटर देन 0 टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है माइनस के एक्स, ये देखो पहले ही दे दिया इसने, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यानी कि ई ऑफ टी कितना हो जाएगा, इसका भी ई ऑफ हो जाएगा ना, देखो टी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के रेज टू द पावर एक्स है, और ई ऑफ टी एक्स दोनों साइड ई लगा दो, इसमें दोनों साइड ई लगा दिया, और के की वैल्यू कितनी है, यानी टी एक्स ग्रेटर देन 0 है, के की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ई ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ई ऑफ एक्स कितना होता है, ई ऑफ एक्स ई ऑफ माइनस थीटा थीटा रेज टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, यही होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्या हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट माइनस के एक्स, और फिर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे ई ऑफ, तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस थीटा थीटा रेज टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब देखो ये समेशन किस पर है एक्स पर, यहाँ एक्स नहीं है, इसको बाहर ले लो, तो कितना हो गया माइनस के की पावर एक्स और थीटा की पावर एक्स, इनको इकट्ठा कर दो, माइनस के इंटू थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0, ई की पावर माइनस थीटा एज इट इज है, ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसका एक्सपेंशन है, ये ई की पावर माइनस के थीटा का एक्सपेंशन है, समेशन को खोल के देखो, ई की पावर माइनस के थीटा का एक्सपेंशन इज इक्वल टू कितना हो गया ई की पावर माइनस और 1 प्लस के इंटू थीटा,
कितना आ गया फिर ये e की पावर टी एक्स कितना आ गया, कितना लेकर चले थे e की पावर टी एक्स माइनस के एक्स टी एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो ये इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, इक्वल आ गया ना ये दोनों, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है क्योंकि ये इक्वल है। अगर इसके इक्वल नहीं होता तो इसके लिए बायस्ड हो जाता है ये। अब e ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो टी एक्स किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गया, इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गया, और यही तो प्रूव करना था। देन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ e रेज टू द पावर माइनस के प्लस 1 थीटा, और यही तो है e की पावर माइनस के प्लस 1 इंटू थीटा, इसके लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। सीधी e ऑफ x यूज किया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, डायरेक्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गया। ये थी अनबायस्डनेस। कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।